सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लेंसेज के बारे में बात कर ली थी कि कहां कहां पर वस्तुओं को रखकर कहां कहां पर प्रतिबिंब हमारा बनता है। ठीक है, तो किन किन पोजीशंस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उन हर एक पोजीशन में हमें अलग अलग तरीके में या अलग अलग पॉइंट्स में हमें इमेजेस मिलती है। तो सबसे पहले हमें याद रखनी है पोजीशन ऑफ इमेजेस को, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को हमने कहां कहां पर रखना है, वस्तु की स्थिति। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर लेते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, हमें क्या बनाने, प्रतिबिंब बनाने हैं उत्तल लेंस द्वारा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर की पॉइंट क्या पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की स्थिति, ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट की बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर या आपकी बुक्स में लिखा होगा लेंस, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर ही लेंस है ना, लेंस के बीच का बिंदु है, मेन केंद्र है। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी कि हमने वस्तुओं को कहां रखा है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा है। दूसरा, एट फोकस, हमने वस्तु को कहां रख दिया, फोकस पर, फोकस पर रख दिया। फोकस क्या बिंदु होता है, हमें पता है कि कोई भी लाइन या कोई भी लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होकर जाती है ना, तो फोकस पर। तीसरा बिंदु होगा हमारा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी, एट 2f, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। पांचवी आ जाएगी हमारी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र के परे। और छठी आएगी एट इंफिनिटी। तो ये 6 पोजीशन हमें याद रखनी है। इन 6 पोजीशन यानी कि 6 स्थितियों के अनुसार हमारे अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे, किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच। एट फोकस यानी कि फोकस पर। ये हमारे दो यहाँ पर पोजीशन हमें मिल गई। तीसरी पोजीशन होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु।
चौथी होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर, और पांचवी निकलेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के परे। तो ये हमारा 5 रे डायग्राम यहाँ पर इन पोजीशन पे बनेंगे। लास्ट रे डायग्राम हमें मिलेगा एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। चलिए वन बाय वन हम सारे डायग्राम करेंगे। सबसे पहला हम रखेंगे, सबसे पहला, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं एट फोकस। ठीक है, कहां से शुरू कर रहे हैं हम? फोकस से शुरू, एट फोकस यानी कि एफ पर। ठीक, यानी कि वस्तु कहां पर? वस्तु की स्थिति। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस है तो 2 फोकस, वस्तु को कहां पे रखा है? फोकस पर रखा है। तो आपको पता है यहां से एक लाइट आएगी, जो लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होकर चली जाती है। ठीक, और एक लाइट क्या करेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधा सीधा होकर निकल जाती है, सीधा सीधा होकर। कहां पर ये मिलेंगी? तो ये मिलेंगी एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। तो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम ओ, ओ डैश। तो इमेज कहां बनेगी हमारी? इन्फिनिटी पर। तो इमेज यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहां पर बना? प्रतिबिंब बना हमारा, जिसको हम छवि भी कहते हैं, छवि कहां पर बनी? एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टी। ठीक है, कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ी या आवर्धित हम कह सकते हैं, बहुत। तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे? प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया? ऑब्जेक्ट चला गया बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि अब वस्तु कहां पर है? f और 2f के बीच, यहां पर वस्तु है। f 2f, यहाँ पे आएगा f डैश, यहाँ पे आएगा 2f, f और 2f के बीच में वस्तु। तो ये गई एक लाइट, जो लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ये क्या करेगी? थोड़ा आगे यहाँ पर, थोड़ा सा पूरा डिफाइन कर लेते हैं तरीके से। ऑप्टिकल सेंटर वाली बीम जाके यहाँ कहीं पर मीट कर जाएगी। ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, आई आई डैश हमारी इमेज है। कहां पर बनी? बियॉन्ड 2f डैश। तो हम कहेंगे इमेज कहां पर बनेगी? इमेज वो बनेगी बियॉन्ड
2f डैश यानी कि 2f डैश के परे। ठीक है, कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड वास्तविक व उल्टी। और कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त। ठीक है, चलिए फटाफट से ये दो डायग्राम हम अपनी कॉपी में बनाते हैं, फिर बात करेंगे अपनी थर्ड टाइप ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? जब पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बिटवीन एफ एंड 2f हो, यानी कि एफ और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा हो, तो एफ और 2f के बीच में अगर वस्तु को रखोगे तो बियॉन्ड 2f डैश जाएगा, उस पार जाएगा, तो बियॉन्ड 2f डैश बनेगा। और देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज हमारी बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड 2f डैश बनेगी, f डैश के परे बन जाएगी। रियल इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी यानी कि बड़ी बनेगी। तो बेसिक से डायग्राम हमने देखे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए डायग्राम देखेंगे, यानी कि अभी 4 डायग्राम इसके और बच रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स की इस पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।